गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज की आपकी नैतिक शिक्षा में सामान्य ज्ञान की कक्षा में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि पिछली नैतिक शिक्षा की क्लास में मैं आपको लेसन पढ़ा रही थी। आपका लेसन था बच्चों लेसन 5 अनमोल शिक्षा। तो इस लेसन में अभी तक देखिए मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी थी, आपको याद है? आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। इसमें एक लड़का होता है जिसका दोस्त होता है वाजिद, जो कि दोनों लड़कों का काम होता है कि बिना टिकट की यात्रा करने का। तो एक बार इसी तरह से वो बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके वहाँ पर ट्रेन में जो टिकट चेकर होते हैं नईम खान, वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो उनको देख के लड़के झूठ बोल के कह देते हैं कि टीटी साहब हमने टिकट खरीदा था, लेकिन हमारी जेब फटी होने के कारण हमारा टिकट कहीं गिर गया है। तो उनको लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमको नईम खान जी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार नईम खान ने उनसे ये कहा कि इस बार मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात सोचकर दोनों परेशान होने लगे। उनको लगने लगा कि अब तो हम बहुत बुरे फंस गए, अब हमें क्या करना चाहिए। वो दोनों जने माफ़ी मांगने लगे, कह लगे आगे से हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि नहीं, तुम लोग यहीं बैठे रहो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तुमको सज़ा मिल के ही रहेगी। तो बच्चों, इतना हम लोग ने पढ़ चुके थे। देखिए, आपको याद होगा कि हम दोनों फकर रोने लगे। जब उन्होंने इतनी बात कही तो दोनों जने रोने लगे। चलिए अपनी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेशन सहारनपुर था। यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। उन्होंने हमें उतरने को कहा। हम दोनों ने पुनः विनती की। खान साहब अटल थे। उन्होंने हम दोनों को शांत रहने का आदेश दिया। तो जिस तरह से उनको लग रहा था कि पहले कि खान साहब हमें पिछली बार की तरह इस बार हमें छोड़ देंगे, बट इस बार क्या था, खान साहब सीरियस थे। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग सज़ा मिलेगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने उन लोगों को ट्रेन से उतरने नहीं दिया और सहारनपुर स्टेशन आने के बाद में उनसे कहा, चुपचाप यहाँ से उतरो तुम। खान साहब हम दोनों को एक घर में ले गए। वहाँ एक कमरे में चारपाई पर एक कमज़ोर व्यक्ति लेटा हुआ था। व्यक्ति ने उठने का प्रयास किया, लेकिन उठ नहीं पाया। हम दोनों ने देखा कि उसके पैर ना थे। खान साहब ने हम दोनों को बताया, क्या तुम दोनों इस व्यक्ति की तरह अपने पैर खोना चाहोगे? नहीं, हम दोनों चिल्लाकर कहा। शायद यह राक्षस हम दो लोगों के पैर काट देगा, वाजिद ने मेरे कान में धीरे से कहा। मैं भयभीत और पसीने से लथपथ था। वाजिद की दशा भी मेरे समान थी। तो खान साहब ने उस आदमी को दिखाते हुए कहा कि उसके पाँव नहीं है, क्या तुम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? तो उन लोगों को लग रहा है खान साहब हमारे पैर काटने वाले हैं, और वो दोनों डर के मारे बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया उनका। तुम दोनों ने इसे देखा? यह अर्जुन है। यह तुम्हारी ही तरह बिना टिकट यात्रा करता था, खान साहब ने कहा। एक दिन जब मैं टिकट की जांच कर रहा था तो यह गलती से ट्रेन से कूद गया और यह गिर पड़ा और इसके पैर पहिए के नीचे आ गए और यह अधिक बोल भी नहीं सकता। तो समझ में आया बच्चों? वो क्या क्या बताना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर बिना टिकट यात्रा करोगे तो तुम लोग का भी यही हश्र हो सकता है, क्योंकि वो अर्जुन था जो कि बिना टिकट यात्रा कर रहा था। तो एक दिन जब टीटी को देखा तो वो डर के मारे वो ट्रेन से कूद गया, और ट्रेन से कूदते ही क्या हुआ, उसके पैर ट्रेन के नीचे आ गए, पटरी के नीचे आ गए, और उसकी वजह से उसके पैर कट गए। और उसका रीज़न क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि वो आज वो पाँव से चल भी नहीं पाता। कुछ देर के बाद श्रीमती खान एक ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आई। वातावरण सामान्य हो गया था। जब हम चाय और बिस्कुट ले रहे थे तब खान साहब ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें यह दिखलाने के लिए लाया था कि बिना टिकट यात्रा करना कितना खतरनाक होता है। आज की रात तुम दोनों हमारे साथ रहो। तुम्हारे माता पिता को तुम लोगों के घर ना पहुंचने की जानकारी आज रात को दे दी जाएगी। हम दोनों ने खान साहब से अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगी। कृत्य मतलब अपना काम, जो गलत हरकत की थी उन्होंने, उसको कहते हैं। खान साहब ने हमें शहर से क्षमा कर दिया। शहर से मतलब खुशी के साथ। नईम एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमें सुधारने हेतु एक अनमोल शिक्षा दी। नईम मतलब टीटी साहब। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जो मनुष्य अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेते हैं, भगवान भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? आपने कहानी से क्या सीखा? कि यहाँ पे कभी भी बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, पिछली बार मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको एक कोटेशन लिखनी है और पिक्चर ड्रॉ करनी है। आशा करती हूँ कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। अब आपका काम है ये खाली स्थान भरो करना। ये खाली स्थान भरो, अगर आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, और खाली स्थान भरो और साथ में ये आपको सही उत्तर पर राइट कर चिन्ह लगाइए। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके रहिएगा। नेक्स्ट पीरियड में आपको जब होगा तो आपको ये प्रश्न उत्तर आपके करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।